दोस्तों नमस्कार। जब भी हम ईश्वर या भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में किसी एक खास रूप, किसी एक खास नाम या आसमान में बैठी किसी शक्तिशाली अस्तित्व का विचार आता है। लेकिन क्या यह आपने कभी सोचा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को ईश्वर के रूप में बताया है? ईश्वर वास्तव में कौन है और कहाँ रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम गीता के पन्नों से सीधे श्री कृष्ण के वचनों के आधार पर ईश्वर की उस परिभाषा को बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ईश्वर केवल किसी एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं है। यह इस पूरे ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, संरक्षक और परम सत्य हैं। श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं कि यह जो दृश्य जगत में हमें दिखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, यह सब उसकी बाह्य यानी भौतिक प्रकृति है। लेकिन इन सबसे परे एक और चेतन शक्ति है जिसे इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखा है। जैसे धागों में मणियाँ पिरोई होती हैं, वैसे ही पूरा संसार ईश्वर ने ही पिरोया हुआ है। अर्जुन और आम जनमानस को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कहा है कि ईश्वर के बारे में 4 प्रमुख बातें बताई गई हैं। पहला, ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है। गीता के 18वें अध्याय और 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर किसी लोक में ही नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय में स्थित है। वे ही हमारे भीतर बैठकर इस जीवन रूपी चक्र को चला रहे हैं। दूसरा, ईश्वर सभी रूपों के मूल स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य में जो रोशनी है, जल में जो स्वाद है, वेदों में जो ओम है और हर मनुष्य में जो सामर्थ्य है, वह सब ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर निर्गुण निराकार भी हैं, जो दिखाई नहीं देते, और जब आवश्यकता होती है तब वे सगुण साकार रूप में प्रकट भी होते हैं। तीसरा है, ईश्वर निष्पक्ष और सर्व सुहृदय हैं। कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे लिए न कोई दुश्मन है और न ही कोई विशेष प्रिय। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव में प्राप्त होता हूँ। ईश्वर केवल प्रेम और निस्वार्थ भाव के भूखे हैं। चौथा, ईश्वर ही अंतिम आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से उठकर अपनी हर इच्छा और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ईश्वर उसे सभी पापों और दुखों से मुक्त करके परम शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप आम इंसान के लिए श्री कृष्ण भगवान का संदेश यह है कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ईश्वर हर जीव में मौजूद है, तो आपके भीतर करुणा और दया जाती है। जब आप जानते हैं कि ईश्वर आपके हृदय में ही बैठे हैं, तो आप गलत कर्म करने से बचते हैं। जब आप अपने हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर ईमानदारी से करते हैं, तो आपका हर कर्म प्रसाद बन जाता है। कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का दिल से अनुभव किया है। श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे ही ज्ञान और सरल भाषा में समझने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।